सोनपुर गांव में चौधरी विक्रम सिंह अपने दो बेटे विक्रांत, करण और बड़ी बहू जानकी के साथ रहता था। उनके परिवार में बहुत एकता थी। वो सब प्यार से मिल के रहते थे। वहाँ सभी एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। उनकी बहू जानकी बहुत संस्कारी थी। उसके स्वभाव से पूरा परिवार बहुत खुश रहता था। जानकी बहुत धार्मिक थी। वो हर रोज पूजा करती। विक्रम सिंह के पास बहुत सारे खेत थे। उनके दोनों बेटे बहुत मेहनती। वो खुद से ही खेत का सारा काम करते। चौधरी जी को अपने बेटे पे बहुत नाज था। इतने पैसे होने के बावजूद जरा भी घमंड नहीं था उन सब में। विक्रांत और करण दोनों फसल काटते और खुद उसे बाजार ले जाकर बेचते थे। चौधरी विक्रम सिंह का गांव में बहुत नाम था और उनका बहुत बड़ा परिवार भी था। गांव में सभी उनकी और उनके पूरे परिवार की बहुत तारीफ करते थे। उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों बाद उनके छोटे बेटे करण की शादी चौधरी गजेंद्र सिंह की बेटी माला से हुई। माला विक्रम सिंह के घर तो आई, लेकिन उसका स्वभाव बाकी सबसे बहुत अलग था। जानकी बहुत स्वादिष्ट खाना बना के सबको प्यार से खिलाती थी, लेकिन माला उसको भी खरी खोटी सुना के चली जाती। कोई खाए न खाए वो सबसे पहले खाना खा लेती थी। उसे दूसरों की परवाह जरा भी नहीं थी। वो ना तो बड़ों का सम्मान करती और ना ही भगवान में उसकी आस्था थी। एक दिन जानकी माला के पास आके बोलती है, अच्छा सुन माला, मैं मंदिर जा रही, तू भी चलेगी क्या? तुझे अच्छा लगेगा। देखो दीदी, मुझे आपके भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप करो ये पूजा पाठ, मुझे नहीं करनी। अब जाओ, मुझे परेशान मत करो। जानकी उदास होके वहाँ से चली जाती है। अरे आज खाना मिलेगा कि नहीं? हाँ माला, ये लो खाना। माला ने खाने का एक निवाला लिया और बोलती है, छी, ये भी कोई खाना है? ऐसा खाना तो मेरे यहाँ के नौकर भी नहीं खाते। कौन खाएगा ये खाना? मैं तो नहीं खा रही। जाके मेरे लिए दूसरा खाना बना के लाओ। जानकी का अपमान होते देख विक्रम सिंह को बहुत बुरा लग रहा था। देखते देखते उनका व्यापार चलना बंद हो गया। सारा अनाज जैसा का तैसा पड़ा रह गया। कोई उनका अनाज खरीद ही नहीं रहा था। उन दोनों भाइयों में भी मनमुटाव होने लगा। अपने हंसते खेलते परिवार को यूं बिखरता देख चौधरी जी और जानकी की आंखें भर आई। बहू, ये क्या हो रहा है? हमारा पूरा परिवार टूट रहा। हे भगवान, ये क्या दिन देखा रहे हो? आप परेशान मत होइए बाबूजी, परीक्षा की घड़ी है। भगवान सब ठीक करेंगे। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। मेरे परिवार को इस भारी संकट से निकालो। सुनो बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूखा हूँ। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर लोग देखा नहीं कि आ जाते भीख मांगने। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुबह से हर जगह गया, कुछ नहीं मिला खाने को। कुछ हो तो दे दो। बोला ना, समझ नहीं आता क्या? जाओगे या अभी पुलिस बुलाऊं? तुझे तो मैं एक दाना भी ना दूं। इतना अहंकार ठीक नहीं है बेटा। तुमने एक साधु को अपने दरवाजे से अपमान करके लौटाया है। भगवान इसकी सजा तुझे जरूर देगा। ये बोल के साधु बाबा वहाँ से चले गए। देखते देखते उनकी आर्थिक स्थिति और भी बुरी हो गई, जिसके कारण वो हवेली छोड़ के उसी गांव में एक छोटे से घर में रहने लगे। जैसे तैसे उन सब का गुजारा हो रहा था। उन दोनों भाइयों ने बाजार में एक छोटा सा दुकान खोल लिया, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, लेकिन वो काफी नहीं था सारे लोगों का पेट भरने के लिए। सभी रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहे थे। हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई है मेरे परिवार पे। मैं सबको पेट भर के खाना भी नहीं खिला पा रही। एक दिन की बात है, माला बोलती है, अजी सुनते हो, मैं ये रोज रोज का ऐसा बेकार खाना नहीं खा सकती। ये क्या बोल रही हो माला? खाने का अपमान नहीं करते। हमारा समय खराब चल रहा है।
सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी घर के बाकी लोग भी तो यही खाना खा रहे हैं। वो सब मुझे नहीं पता। मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। कम से कम वहाँ पेट भर के अच्छा खाना तो मिलेगा। आप भी चलो मेरे साथ, हम दोनों वहाँ मजे से रहेंगे। नहीं माला, मैं इस बुरे समय में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। माला वहां से चली जाती है। सबने बहुत कोशिश की माला को समझाने की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी और घर छोड़ के चली गई। चौधरी गजेंद्र सिंह और उनकी बीवी शांता स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान थे। माला को देख के वो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन जब माला ने सारी बातें बताई तो उन दोनों को उस पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, ये क्या बोल रही है माला? तू वो घर छोड़ आई? ये तूने बहुत गलत किया। नहीं मम्मी, ये है मेरा घर। अब मैं और उस गरीबी में नहीं रह सकती। मैं अब आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी। नहीं माला, ये तूने बहुत बुरा किया उनके साथ। अरे बुरे वक्त में ही तो परिवार वाले एक दूसरे का सहारा होते हैं, और तू वो घर छोड़ के चली आई। चौधरी जी और उनका परिवार बहुत भले लोग हैं। अरे उनकी वजह से ही तो मैं इतना बड़ा व्यापार शुरू कर पाया। तुम्हें उनका धन्यवाद करना चाहिए। पापा, आपने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? मैंने उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास? हाँ बेटा, उनका बहुत बड़ा उपकार है हम पे। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो तुझे माफ कर देंगे। सभी घर में उदास बैठे हुए थे। माला बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप सबका दिल बहुत दुखाया है। अरे नहीं नहीं बहू, अपनों से माफी नहीं मांगते, और तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। फिर माला साधु वाली बात जानकी को बताती है। जानकी माला की बात सुन के सब समझ जाती है। फिर अगले ही दिन सुबह जानकी और माला दोनों उस पंडित जी से मिलने जाती। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अहंकार में कुछ नहीं देख पाई। हमारे दुखों का निवारण करिए पंडित जी। फिर पंडित जी ने उन दोनों को कुछ उपाय बताया, जिससे उनकी तकलीफें खत्म हो जाएगी। फिर पंडित जी के कहे अनुसार उन दोनों ने व्रत रखे, ब्राह्मणों को खाना खिलाया और गरीबों को दान भी दिया। देखते देखते उनका कारोबार फिर से अच्छे से चलने लगा। लोग उनसे अनाज खरीदने लगे। चौधरी जी अपने पूरे परिवार के साथ फिर से हवेली में रहने लगे। माला भी अब बड़ों का सम्मान और उनकी देखभाल करने लगी। उनके दुखों का अंत हुआ और अब वो खुशी खुशी सब एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी अहंकार नहीं करनी चाहिए, और वक्त बुरा हो या अच्छा, परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।